कक्षा 10 के प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सभी का संस्कृत की कक्षा में स्वागत है। हम लोगों ने संस्कृत विषय के अंतर्गत जो संस्कृत गद्य का हिस्सा है उसके छठवें पाठ षष्ठ पाठ आदि शंकराचार्य का अध्ययन प्रारंभ कर दिया था और हम लोगों ने विगत वीडियो में प्रथम अनुच्छेद का संस्कृत वाचन कर उसके हिंदी अर्थ को जानने का प्रयास किया था। आज हम लोग उससे आगे के अनुच्छेदों का संस्कृत वाचन करके उसके हिंदी अनुवाद को जानने का प्रयास करेंगे और इसके लिए आप सभी अपनी पुस्तकें खोल करके छठे पाठ को देखें और दूसरे पैराग्राफ पर ध्यान दें। उसके एक एक शब्द को ध्यान से सुनने की कोशिश करें और उसका बाद में आप भी स्वाध्याय से वाचन करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। शंकरः केरल प्रदेशे मालवार प्रांते पूर्णाख्यायाः नद्यास्तटे स्थिते शलक ग्रामे अष्टाशीत्यधिके सप्तशततमे ईस्वीयाब्दे नम्बूद्रकुले जन्म लेभे। तस्य पितुर्नाम शिव गुरुरासीत् मातुश्च सुभद्रा। शैशवादेव शंकरः अलौकिक प्रतिभा संपन्न आसीत्। 8 वर्ष देशीयः सन्नपि परम मेधावी असौ वेदांगेषु प्रावीण्यमवाप्। दुर्दैवात् बाल्यकाले एव तस्य पिता श्रीमान शिवगुरुः पंचत्वमवाप्। पितृवात्सल्य विरहितः मात्रैव ललितश्चासौ प्राक्तन संस्कार वशात् जगतः मायामयत्वमाकल्य तत्वसंधाने मनश्चकार। प्ररूढ़ वैराग्य प्रभावात् स प्रवर्जितुमेष परंच परम स्नेह निर्भरा तदेक तनयाम्बा नानोज्ञां ददौ। लोकरीति परः शंकरः मातुरनुज्ञां विना प्रवर्ज्यामंगीकर्तुं न शशाक। प्रिय विद्यार्थियों, इस अनुच्छेद का संदर्भ पूर्ववत ही है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि इस पाठ के सभी अनुच्छेदों के लिए एक ही संदर्भ रहेगा, जो कि इस प्रकार से था कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के गद्य भाग से लिया गया है और यह अनुच्छेद संस्कृत गद्य के छठवें पाठ आदि शंकराचार्य पाठ से अवतरित है। जो प्रस्तुत अनुच्छेद है इसका प्रसंग इस प्रकार से होगा कि इस अनुच्छेद में शंकराचार्य के बचपन, उनके माता पिता और उनके संन्यास लेने की इच्छा के बारे में बताया गया है। तो आइए हम लोग इस अनुच्छेद के हिंदी अनुवाद को देखते हैं। मैंने जैसा कि पूर्व में जब इसका वाचन किया था तो एक इसमें मुझसे त्रुटि हुई थी, उसको आप ध्यान देंगे। मैंने वहां मालावार प्रांते नहीं बोला था, तो उसको आप शुद्ध उच्चारित करेंगे मालावार प्रांते। ठीक है, तो इसका हिंदी अर्थ क्या हो गया? शंकर केरल प्रदेश। शंकर ने अर्थात शंकराचार्य ने केरल प्रदेश में मालावार प्रांत में पूर्णाख्याया अर्थात पूर्णा नामक पूर्णा आख्याया यानी पूर्णा नामक नद्याः तटे नदी के किनारे स्थित शलक ग्राम शलक गांव में, गांव का नाम क्या था? शलक गांव में अशीति अधिके। अष्ट माने 8, अशीत का अर्थ है 80, तो 80 और 8 88 अधिके। अष्टाशीत्यधिके अर्थात 88 अधिक। किसमें 88 अधिक? सप्तशततमे। सप्त अर्थात 7, शत अर्थात 100, तो 7 और 100 700 तमे वे 700वें, तो 700 में कितना अधिक है? अष्टाशीत्यधिक अर्थात 88 अधिक। तो 700 में 88 अधिक यानी 788 तमे 788वें ईस्वीय वर्ष में नंबूदरी कुल में अर्थात वंश में, तो इनके वंश का क्या नाम था? नंबूदरी। तो नंबूदरी कुल में
जन्म लेवे, जन्म लिया, जन्म प्राप्त किया। तो शंकराचार्य ने क्या के जन्म के बारे में क्या बताया गया इस पंक्ति में कि शंकर केरल प्रदेश, शंकर ने केरल प्रदेश में मालाबार प्रांत में पूर्णाख्याया, पूर्णा नामक नदी के पूर्णाख्याया नद्याः तटे, पूर्णा नामक नद्याः नदी के तटे किनारे स्थित शलक ग्रामे, शलक नामक गांव में अष्टाशीत्यधिक के सप्तशततमे 788वें ईस्वी वर्ष में नंबूदरी कुल में नंबूदरी वंश में जन्म लिया। तस्य पितुः नाम, उनके पिता का नाम शिव गुरु आसीत, शिव गुरु था। मातुः च, और माता सुभद्रा आसीत। इनके तस्य पितुः नाम, उनके पिता का नाम शिव गुरु, मातुः च, और माता सुभद्रा आसीत, सुभद्रा थी। शैशवात एव, शैशव से ही शंकराचार्य अलौकिक प्रतिभा संपन्न आसीत, अलौकिक प्रतिभा संपन्न। एक होती है लौकिक प्रतिभा, यानी जो संसार में प्रतिभा दिखती है लोगों में, पर उनमें ऐसी प्रतिभा थी जो संसार में जल्दी दिखती नहीं है, इसीलिए उनकी प्रतिभा को क्या कहा गया? अलौकिक प्रतिभा। तो शंकर शैशवादेव, शैशव से ही अलौकिक प्रतिभा संपन्न आसीत, अलौकिक प्रतिभा से संपन्न थे। 8 वर्ष देशीय, 8 वर्ष की अवस्था सन्नपि होते हुए भी, आप इसमें मिला हुआ है, तो 8 वर्ष देशीय सन्नपि, 8 वर्ष की अवस्था वाले होते हुए भी परम मेधावी असौ अर्थात वेद अर्थात यहाँ शंकराचार्य, तो असौ वे शंकराचार्य वेदांगों में प्रावीण्यम अवाप, प्रवीणता प्राप्त की, कुशलता प्राप्त की। वेद जैसा कि आप जानते हैं 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और वेदांगों में वेद के 6 अंग माने गए हैं। वे कौन कौन से हैं? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये 6 अंग माने गए हैं वेदों के। तो जो 8 वर्ष की अवस्था में ही शंकराचार्य ने चारों वेदों में, और जो उन चारों वेदों के 6 अंग हैं, उन सभी में कुशलता प्राप्त कर ली थी। प्रावीण्यम अवाप, प्रवीणता, कुशलता अवाप प्राप्त कर ली। दुर्दैवात, दुर्भाग्य से बाल्यकाले एव, बचपन में ही तस्य पिता श्रीमान शिव गुरु पंचत्वम अवाप, उनके पिता श्रीमान शिव गुरु पंचत्व में पंचत्व को अवाप प्राप्त हो गए, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो गए, वो लोग पारवासी हो गए। आगे देखते हैं, पितृवात्सल्य विरहित, पिता के प्रेम से रहित। जब पिता की मृत्यु हो गई बचपन में ही, तो पितृवात्सल्य रहित, पिता के प्रेम से रहित। मात्रा माने माता के द्वारा, एव माने ही, माता के द्वारा ही लालितः, पाले गए, लालित किए गए। इसके पहले जब मैं वाचन कर रहा था तो मेरे से इस शब्द का भी उच्चारण ठीक नहीं निकला था, मैंने वहां ललितश्चासौ उच्चरित किया था। आप इसको ध्यान से देखेंगे, क्या है? लालितश्चासौ, लालितः च असौ, ये 3 शब्द इसमें है। तो लालित अर्थात पाले गए, लालन किया गया, च मने और, असौ मने इनका, वे, ठीक है। तो जब पिता की मृत्यु होगी बचपन में, तो निश्चित रूप से उनका पालन किसने किया? उनकी मां ने। तो यही बात यहाँ कही गई है, पितृवात्सल्य रहित, पिता के प्रेम से रहित। मात्रा शब्द है, मात्रा एव, माता के द्वारा ही, लालितः च, पाले गए, वे, असौ वे, क्या किया? प्राक्तन संस्कार वशात, प्राक्तन अर्थात पूर्व के, प्राक्तन माने पहले के, यानी इस जन्म से पहले के, संस्कार वशात, संस्कार के कारण, संस्कार के वश के वजह, संस्कार वशात, संस्कार के कारण, जगतः संसार को मायामयत्वम आकल्य, मायामयत्वम आकल्य, मायामय, माया से पूर्ण, आकल्य समझ करके, आकलन करके, यानी संसार माया से युक्त है ऐसा समझ करके, ऐसा आकलन करके क्या किया? तत्व संधाने मनः चकार, तत्व के संधान में, सत्य के संधान में, सच्चाई की खोज में मनः चकार, मन को लगाया। अर्थात पूर्व जन्म के संस्कार की वजह से ही बड़े कम उम्र में ही ये इन्होंने संसार को माया से युक्त मान लिया था, माया से युक्त जान लिया था। इस वजह से इनका मन संसार में नहीं लग रहा था, और ये संसार की सच्चाई
क्या है, वास्तविकता क्या है, इस खोज में, इस सच्चाई की खोज में इन्होंने अपने मन को लगाया। यही बात इस पंक्ति में कही गई है। फिर से देखते हैं क्या कह रहे हैं। पितृवात्सल्य रहित, पिता के प्रेम से रहित, मात्र माता के द्वारा ही लालिता चासव पाले गए वे प्राक्तन संस्कार वशात, पूर्व के संस्कार की वजह से, प्राक्तन पूर्व के संस्कार वशात, संस्कार की वजह से जगतः मायामयत्वम, संसार को माया से युक्त, माया से पूर्ण आकल्य जान करके तत्व संधाने, तत्व के संधान में अर्थात सत्य के संधान में, सत्य की खोज में मनः चकार, मन को लगाया, मन को कर लिया। आगे प्ररूढ़ वैराग्य प्रभावात, प्ररूढ़ उत्पन्न हुए, जो उत्पन्न हो गया, प्ररूढ़ माने उत्पन्न होना, तो उत्पन्न हुए वैराग्य प्रभावात, वैराग्य के प्रभाव से इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। वैराग्य था, संसार से कोई लगाव नहीं रहा, इनको पता था पूर्व संस्कार, पूर्व जन्म के संस्कार की वजह से ये आकलन था कि ये संसार माया से युक्त है, ये जो दिख रहा है सच्चाई नहीं है। इस वजह से इनके मन में जो वैराग्य उत्पन्न हो गया, वही बात यहाँ कह रहे हैं कि प्ररूढ़ वैराग्य प्रभावात, उत्पन्न हुए वैराग्य के प्रभाव से स वे प्रवर्जितुम, प्रवर्जितुम संन्यास के लिए येष अर्थात इच्छा किए। जब संसार से इनका वैराग्य हो गया तो इनके मन में क्या इच्छा हुई, संन्यास की इच्छा है। तो प्रवर्जितुम येष मिलाकर के वहां लिखा हुआ है प्रवर्जितुम येष, तो प्रवर्जितुम संन्यास की येष इच्छा की। परंच लेकिन परम स्नेह निर्भरा, अत्यंत स्नेह से भरी हुई, अत्यंत प्रेम से भरी हुई तद एक तनया अम्बा, तद एक तनय अम्बा, एक तनय अर्थात एक पुत्र वाली, अम्बा अर्थात मां, चूंकि अपनी मां की एकलौती संतान थे, एक मात्र पुत्र थे, इसलिए और पिता थे नहीं, इसलिए मां का स्वाभाविक रूप से शंकराचार्य पर, शंकर पर असीम प्रेम था। और वैसे भी हर मां का अपने संतान के लिए असीम प्रेम होता ही है। वही बात यहाँ कह रहे हैं कि परंच, परम स्नेह निर्भरा, लेकिन अत्यंत स्नेह से भरी हुई तद एक तनया अम्बा, एक तनय अम्बा, एक पुत्र वाली मां नानुज्ञान ददौ, न अनुज्ञान ददौ, अनुज्ञान न ददौ, आज्ञा, अनुज्ञान अर्थात आज्ञा, अनुमति, न माने नहीं, ददौ माने दी। किस चीज के लिए आज्ञा नहीं दी, संन्यास के लिए, चूंकि उनके मन में प्रवर्जितों, संन्यास के लिए ये इच्छा कर ली थी शंकराचार्य ने, लेकिन माता का स्नेह पर बहुत ज्यादा था, इसलिए मां ने इसके लिए, संन्यास के लिए शंकराचार्य को अनुज्ञान न ददौ, अनुमति नहीं दी। और नहीं दी तो शंकराचार्य नहीं गए। क्यों नहीं गए? शंकराचार्य चाहते तो मां ने अनुमति नहीं दी थी, फिर भी संन्यास के लिए चले जाते, लेकिन नहीं, मां ने आज्ञा नहीं दी है तो संन्यास नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि लोक रीति पर, लोक रीति को मानने वाले, यानी संसार के जो नियम थे, सांसारिक जो नियम थे, उसको मानने वाले शंकर ने मातु अनुज्ञा बिना, माता की आज्ञा के बिना प्रवर्ज्या संन्यास को अंगीकर्तुम न शशाक, अंगीकृत नहीं कर सके या अंगीकृत करने में समर्थ नहीं हो सके। अर्थात संसार की रीत थी कि जब तक मां अनुमति नहीं देगी तब तक आप संन्यास नहीं ग्रहण कर सकते हैं। संन्यास ग्रहण करने के लिए मां की अनुमति होना आवश्यक है। और चूंकि शंकर की मां ने शंकर को संन्यास की अनुमति नहीं दी थी, इसलिए लोक रीति पर, संसार की रीति का पालन करने वाले शंकर ने मातु अनुज्ञा बिना, माता की आज्ञा के बिना प्रवर्ज्याम संन्यास को अंगीकर्तुम न शशाक, अंगीकृत करने में समर्थ नहीं हो सके। इस प्रकार से उम्मीद है कि ये जो द्वितीय अनुच्छेद इस पाठ का रहा, इसके प्रत्येक शब्द के शुद्ध उच्चारण को आपने ध्यान दिया होगा और प्रत्येक शब्द का आप क्या इसका हिंदी अर्थ है उसको समझा होगा और पूरे अनुच्छेद के भाव को समझते हुए इसका हिंदी अनुवाद करने में आप समर्थ हो सके होंगे। अगले पैराग्राफ और अगले अनुच्छेद के अध्ययन के लिए हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए शुभमस्तु। चलते चलते फिर से एक बार आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा, मेरे सभी वीडियो आपके लिए मेरे द्वारा बनाए गए YouTube चैनल जिसका नाम श्री करुणा क्लासेस है, उस पर उपलब्ध है। आप सभी अपनी सुविधानुसार जब समय पाए, जब अवसर पाए, जब आपके मोबाइल में आपके उस स्थान पर नेटवर्क उपलब्ध हो, आप YouTube ऑन करके मेरे चैनल को देख सकते हैं और चैनल पे बनने वाले वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे, इसके लिए श्री करुणा क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। ठीक है, तब हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए पुनः एक बार आपको शुभ मस्त।